अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में रहबानियत के बारे में पढ़ते हैं। रहबानियत क्या है? रहबानियत रहबानियत से क्या मुराद है? रहबानियत का लफ्ज़ रहब से निकला है। रहब से मुराद इबादत गुजार, डरने वाला। रहबानियत का लफ्ज़ रहब से निकला है, जिसका मतलब इबादत करने वाला या डर रखने वाला। और रहबानियत से मुराद उज़रत नशीन, तन्हाई में बैठकर इबादत करने वाला। तन्हाई में बैठकर उज़रत नशीन या गोशा नशीन होकर इबादत करने वाले को रहबानियत कहते हैं। तन्हाई में बैठकर जो दुनिया के तमाम आसाइशें तमाम दुनिया को तर्क करके गोशा नशीन हो जाना, तन्हाई में बैठ जाना, इबादत करना, इसको क्या कहते हैं? रहबानियत कहते हैं। ईसाई लोग इसको राहब कहते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये जो राहब होते हैं ये शादी वगैरह भी नहीं करते, और ये दुनिया के तमाम सुकून और आराम को तर्क करके घर या किसी खानका में बैठकर इबादत करते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम निकाह का भी हुक्म देता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और ये मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। ये माहौल माशरे में इंसान को रहकर इंसान इस्लाम पर चले, इबादत करे, उसके ज़िंदगी के तमाम मराहल तय करे, तमाम फ़र्ज़ अदा करे। इस्लाम इसकी तरजीह देता है, रहबानियत को तरजीह नहीं देता, रहबानियत का हुक्म नहीं देता। ये ईसाई मज़हब में इसको राहब कहते हैं, जो तन्हाई में बैठकर उज़रत नशीन होकर घर में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, इसको रहबानियत कहते हैं।